हेलो क्लास 4 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 10 क्रिया पढ़ाने जा रहा हूँ व्याकरण की किताब से। यह चैप्टर है क्रिया। अब इस क्रिया में देखिए क्या है, तो क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी कार्य का खुद होना या दूसरों के द्वारा किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। मतलब क्या कि जिस शब्द से किसी कार्य का खुद होना या दूसरों के द्वारा किया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ कक्षा में अध्यापिका लिख रही है, बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, गेंद लेकर दौड़ रहे हैं। अब देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक लिख रही है, दूसरा है फुटबॉल खेल रहे हैं। पहला क्या है कि लिख रही है, इसमें भी काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। अब यहाँ खेल रहे हैं। अब यहाँ देखिए, लिख रही है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, काम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ खेल रहे हैं बच्चे तो काम दिखाई दे रहा है। क्या खेल रहे हैं, तो फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या लिख रही है, तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो जहाँ पर कर्म नहीं दिखे उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जहाँ पर कर्म दिखे, फुटबॉल कर्म दिखाई दे, कर्म दिखे, उसको क्या कहते हैं, तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस तरह से आप लोग देखिए अपने अपने चैप्टर में, क्रिया चैप्टर में आपको सारा चैप्टर आपको दिखाई देगा। क्रिया के दो भेद हैं, एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। एक है सकर्मक क्रिया, एक है अकर्मक क्रिया। मैंने दोनों ही बताया आपको, यहाँ अकर्मक क्रिया भी बताया, यहाँ सकर्मक क्रिया भी बताया। अब आप लोग इसको याद कीजिए और अपने अपने किताब में इसका अभ्यास कीजिए।